आज फैन स्टैंड में पहली बार डबल मजा आने वाला है। India's test cap number 286, who holds the record for scoring a test match 100 batting at number 9 against England. First 100 in Test match cricket, batting at number 9. While the other one is an IPL maverick, he's taken more than 150 IPL wickets and also holds the record for taking purple cap twice. What a spell this has been from Harshal Patel. What's that one thing जिससे हर्षल पटेल बन पाया? एक साल तो ऐसा था कि यू वर जस्ट थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ कमबैक। तो बट व्हेन डिड यू रियलाइज कि नहीं यार बैटिंग में मैं तो बेटर बॉलर हूँ। मैंने सोचा कि यहाँ 2 साल वेट करने से अच्छा है मैं कहीं और जाकर ट्राई करूँ। जयंत यादव को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करते हैं। अगर मैं सोचने लग जाऊँ कि भाई को छक्का मार देगा, यहाँ पे भी मार देगा, वहाँ पे भी मार देगा, भाई फिर आप बॉलिंग कब करोगे? आपकी उड़ान तो गुजरात से स्टार्ट हो गई थी, आप वो तक कैसे पहुँच गए? T20 में अगर आपका एक ओवर खराब गया तो उसके बाद कमबैक करना बहुत डिफिकल्ट है। टर्न्स एवरी कन्वर्सेशन इनटू लाइक ईशांत शर्मा। वे भाई ये तो वेल क्या क्या दिघास जैसा से। पहले 5 मैच में मेरी 9 विकेटें थी, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दोनों में मेरे जब मरे अगर स्वर्ग में आ जाओ। टेस्ट क्रिकेट इज द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ क्रिकेट। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सिर्फ बोलने में ही रह गया। एक चीज़ बहुत ही ओवररेटेड अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज द वर्ड टैलेंट। स्किल्स शुरुआत में काम आती है, बट टेस्ट क्रिकेट आपका कैरेक्टर सामने लेके आता है। टेस्ट क्रिकेट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ क्रिकेट, बट आई डिसएग्री विद इट फॉर Let's put our hands together for Harshal Patel and Jayant Yadav. Thank you so much guys for making this trip. हम बहुत टाइम से चाह रहे थे that we sit down with you and have this conversation. Thank you so much. happy to be here, really excited, looking forward to the conversation. ओके सो सबसे पहले तो मैं हर्षल से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हाउ डिड हर्षल पटेल बिकम हर्षल पटेल? इसका आंसर I don't know, it can be a book, but घर वाले सोचते थे कि भाई इसको कहीं घर से बाहर निकालें, so they put me in a school where cricket was prominent and I started playing for the school, started scoring runs, did fairly well. I was picked for the Ahmedabad district and then वहाँ पे as a batter? As a batter, yeah. I was picked in the team as an opening batter under 15 में. Wow. And then वन सनी डे द कोच डिसाइडेड कि मैं आज 8 नंबर बैटिंग करूंगा और नया बॉल डालूंगा। उसका लॉजिक आज तक उनको भी नहीं पता, ना मुझे पता है। क्या कोच का नाम याद है? धीरेन बारोट। हाँ, तो मिला उनसे उसके बाद? हाँ, met him multiple times. कभी पूछा कि कभी मतलब ये स्टोरी मुझे भी नहीं पता थी कि कभी पूछा उन्होंने क्यों, मतलब उनसे पूछा इसलिए नहीं कि मुझे पता है उनके पास जवाब नहीं होगा। नहीं, वो कुछ लोग होते हैं ना जो सोच के चीजें करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सोच के नहीं करते चीजें। मुझे लगता है इनके पास बॉलर नहीं होंगे तो उनको लगा कि ओपनिंग बॉलिंग और ओपनिंग बैटिंग तो नहीं करा सकते, दैट्स नॉट फेयर, तो इसको भेज दो नीचे, इसको बॉलिंग करवा दो। दैट कैन बी अ रीजन, बट कुछ तो देखा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। आई डोंट नो। तो उस टाइम पे मैं वैसे बैटिंग मेन थी, पार्ट टाइम बॉलिंग करता था और उस मैच में उन्होंने 8 नंबर भेजा, बैटिंग आई नहीं, नया बॉल डाला, मैंने 4 विकेट लिए। उस दिन से फिर मैं सारे टीमों में एज अ बॉलर सेलेक्ट होने लगा। एंड देन एज ग्रुप में मैं जितना भी क्रिकेट खेला मैंने काफ़ी डोमिनेट करा, बिकॉज ग्रास रूट पे फिटनेस पे जो मेरे कोच थे वो बहुत ध्यान देते थे। सो बट व्हेन डिड यू रियलाइज कि नहीं यार बैटिंग ही मैं तो बेटर बॉलर हूँ? मतलब अभी भी वो रियलाइजेशन हुई नहीं है मुझे, अभी भी मुझे लगता है मैं बैटिंग में ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। ये बात ठीक है, ये मुझे फील होता है जितनी एक्साइटमेंट हर्षल को हमेशा बैटिंग से रिलेटेड रहती है, विद न्यू गियर आता है, बैट आ गए नए, उसको सेट करना, सबके बैट साफ पूरी टीम में सबके बैट साफ करता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपन लोग बैट साफ कराते हैं ना, हर्षल पटेल मैं लिख के कह रहा हूँ किसी से भी साफ मेरे से बेटर नहीं कर पाएगा। हर्षल से बेटर बैट साफ कोई कर ही नहीं पाएगा। और जहाँ तक बैटिंग की बात थी ना भैया, जब पहली बार हर्षल को मैंने बैटिंग करते हुए देखा था, नेट था कहीं पे, मेरे ख्याल से लाली का ही नेट था। तो एक होता है ना, कई लोगों के पास प्रैक्टिस तो बात की बात है, कई लोगों के पास फ्लेयर होता है किसी चीज़ का, जैसे सबके पास एक सब्जेक्ट का फ्लेयर होता है, किसी के पास मैथ्स का फ्लेयर है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस। हर्षल के पास बैटिंग का फ्लेयर मतलब था तो है ही ऑफ कोर्स, पर अभी भी है। और उसने विद टाइम, मतलब ये स्टोरी सुन के मुझे इंटरेस्टिंग लगी, इतने साल से जानता हूँ, मुझे ये स्टोरी नहीं पता थी। बट मे बी दैट्स द रीजन कि वो फ्लेयर है, क्योंकि यू वर जूनियर क्रिकेट में बहुत बैटिंग की। करेक्ट, पॉसिबल। और रिपीटेशंस इतने कराते थे क्योंकि 2-2 घंटे वो खाली नॉकिंग ही कराते थे अंडर आर्म, जब तक बैक दर्द नहीं करती थी तब तक। और इतने रिपीटेशन जब आप अर्ली एज में करते हो तो वो चीज़ इनग्रेन हो जाती है। तो अभी भी मैं अगर 2-2.5 महीने के बाद भी बैट उठाऊंगा, मेरे बैट के बीच में से ही बॉल लगेगी, एज अपोज टू बॉलिंग, विच इज़ अगर मैं
3-4 दिन बॉल नहीं डालूंगा ना तो मेरे को 15-20 मिनट लगेंगे मेरा फर्मा सेट करने में। लाली में भी बैट के बीच में लगती थी। हाँ, लाली में भी हमेशा बैट के बीच में लगी है, जो मिस हुई वो डंडी पे लगी। ये बात अचीवमेंट हाँ, आई वुड एग्री विद दैट। पर मेरे को एक चीज नहीं आई बैटिंग में, जो था रन बनाना, क्योंकि बैटिंग आनी और रन बनाना दो अलग चीजें। बस वही मिस हो गया, हाँ, थोड़ी सी वही मिस, इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई। बैटिंग आती थी, रन बनाना नहीं आया मुझे। बॉलिंग में उल्टा था, बॉलिंग इतनी नहीं आई पर विकेट लेना आ गया मुझे। बॉलिंग में रन बनाना आ गया था। बॉलिंग में उल्टे रन बनाता था मैं सामने वालों के। Over the years, when you look at your entire journey, if you were to pinpoint, what's that one thing? वो एक ऐसी क्या क्वालिटी रही जिससे हर्षल पटेल बन पाया? ये चीज़ मेरी बचपन से पर्सनालिटी में है, विच इज़ परसिस्टेंस। कि आई हैव अ हैबिट ऑफ शोइंग अप, इट डजंट मैटर हाउ बैड आई एम। इतने साल खेलने के बाद भी समटाइम्स आई फील दैट छोटे छोटे बच्चे जो नए खेलना शुरू करा है वो भी आके चौके छक्के मार देते हैं। सो समटाइम्स ऑन माई बैड डे आई एम सो बैड, but I have a habit of showing up. I'll keep bowling, and in that process I'll find what I need to find. जयंत, इतना बड़ा नाम हुआ when you scored that test match 100, and it's like the way you've lived that journey, the way your journey has been. Let's talk a little bit about that. First, coming to your point of scoring the test 100, so a lot of people, of course I'm very proud of the test 100, but the most disappointing thing came after that. I got injured. The next test match I did not play, I could not play. And that's something that a lot of people don't know, and that's not talked about much. Yeah. But you know, once आपके पास जब वो momentum आता है, especially international cricket में, Harshal would tell you that, especially international cricket में जब वो momentum आता है, you cannot let the momentum die down. You have to ride that wave. Otherwise, international cricket can be a very very tough place. एक वो चीज़ रहती है हमेशा दिमाग में कि I could not play the next test match. उसके बाद series खत्म होगी. That was the test match where Karun got the 100 चेन्नई में. Yeah. I could not play that. Third test match was The last test match. Yeah. So I got injured. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पहला मैच खेला. I didn't do well. Kuldeep came into that series. Then I was dropped after that. Then I was playing India A. For the longest time I played India A, and then I think India A से भी मैं drop हुआ. Then I made my comeback in 22. Yes. You played against West Indies. No, I played against New Zealand. New Zealand, yes, right. New Zealand में comeback हुआ वानखेड़े में. I think वानखेड़े एक ग्राउंड होता है ना, कई बार जो आपकी बेस्ट चीज उस ग्राउंड में होती है. 100 भी वानखेड़े में थी. 100 भी वानखेड़े में था. कमबैक में मेरा सेकंड इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट भी वानखेड़े में थी. तो आई थिंक वो एक ग्राउंड है, वो पता नहीं, मतलब इट जस्ट कीप्स कमिंग बैक टू मी. I think to make a comeback and do well in that comeback game is also a big moment for you to be 100%, yeah, no, because I'm very proud of all that. the effort that Correct. goes into those years when you are trying to make a comeback. I think there are a lot of learnings also. So मैंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, I had about 25-30 games under my belt. फिर there was a period of 4-5 साल जब मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली. बहुत कुछ सीखने को मिला. मतलब एक साल तो ऐसा था कि you were just thinking of making a comeback. But in that process, जब आप इतने ज़्यादा engross हो जाते हो ना उसके अंदर, you lose the sense of why you were playing cricket. तो जब डेब्यू हुआ था ना, तो playing for 15-16 years was never the goal. That was an outcome. The goal was to play good cricket. और फिर जब आप खेल रहे होते हो ना, when I was trying to make a comeback, you lose track of that. You lose sight of enjoying the sport. It becomes a chore then. It becomes so engrossed कि यार मुझे बस विकेट मिल जाए. मतलब ये चीज़ इनग्रेन होनी चाहिए सबके अंदर कि भाई आपके पास एक स्किल है, आउटस्विंग कर रहे हो, ठीक है. बैट्समैन भी तो प्रैक्टिस करके आए कि आप आउटस्विंग कर रहे हो, फिर आपने उस बैट्समैन को कैसे सेट करना है, क्या करना है. तो आई थिंक एप्लीकेशन, जैसे हर्षल ने बोला कि उसको स्टार्ट में बैट्स के बीच में बॉल लगती थी, रन कैसे बनाने हैं, एप्लीकेशन ऑफ दैट स्किल इज ऑल्सो द मेन piece of the puzzle. Hi, my name is Asher, and my question is to Harshal sir. So Harshal, अभी हम बात कर रहे थे सेटबैक्स एंड कमबैक्स की, राइट. सो ऐसा भी दिन आता होगा जहाँ पे यू आर प्रेपिंग अप फॉर अ गेम, आप फुल फ्लेजेड रेडी हो, एंड देन जस्ट बिफोर द गेम यू कम टू नो कि यार हर्षल यू विल नॉट बी प्लेइंग टुडे. सो ऐसी सिचुएशंस में आप कैसे हैंडल करते हैं एंड क्या एटीट्यूड रहता है आपको? ये 15 साल में पता नहीं कितनी बार हो चुका होगा ये. When you hear it for the first time that you will not be competing today, it is heartbreaking. But you also don't have the chance to sit in the corner and sulk, because if you're not playing, it's your responsibility to help the people who are playing. Correct. So the moment you realize that कि भाई मैं नहीं खेल रहा हूँ, वो सारा गुस्सा है दिमाग में, you have to quickly get over it and then figure out how can I be helpful. Because when you're playing, हम सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप थके हुए हो, कोई आपको पानी का बॉटल आके भाग के देता है ओवर के बीच में. ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है. तो
वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट जो वर्ड यूज़ करते हैं ना हम कि वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, कि कोई काम करने आए हैं तो वो काम तरीके से होना चाहिए. सो यू मूव ऑन टू दैट कि भाई हाउ डू आई बी हेल्पफुल. Both of them have been together for the last 15 years. Made their debut in 2011 and have shared rooms, have shared the stage, have played well, held the limelight at the same time. It's also important to see what sort of bond they share now. I would really like to know that because मेरे ख्याल से पिछले जब से आरडी जब से आरडी रिटायर हुए हैं, so he used to be my roommate ever since I came to Haryana. और द मोमेंट ही रिटायर्ड देन उसके बाद से जयंत मेरा रूममेट है. सो 2015 से ऑलमोस्ट बिन लाइक 9-10 years. 9-10 साल रूममेट रहे हूँ. और वो 9-10 साल में वी हैव बेसिकली सीन ऑल साइड्स ऑफ ईच अदर, वेयर both of us are doing really well, where he is not doing well and I'm doing well, I'm not doing well and he's doing really well. So we've seen all those phases, and the only thing that has remained consistent throughout these 10 years is we can be absolutely certain that once we go into the room, we can say whatever we want. Correct. We can be angry, we can vent, we can say whatever comes to our mind, and none of it will be judged. That's interesting. So like you said कि you are that close. हमने एक इंटरेस्टिंग सा एक सेगमेंट बनाया जिसमें we'll be putting you in situations. आप बताओगे कि हर्षल इस पोजीशन पे होता तो क्या करता, या जयंत उस पोजीशन पे होता तो क्या करता. हर्षल के ऐसे कौन से बिहेवियर से पता लगेगा that he's had a good day or a bad day on the field. एक चीज़ हर्षल की बहुत सही है कि वो ही इज़ नॉट टू अफेक्टेड बाय, जब वो ग्राउंड में चीज़ हो गई ऑफ कोर्स ही विल कैरी इट टू द रूम, बट ही हैज़ अ सिविलाइज्ड सेंस ऑफ शोइंग डिसअपॉइंटमेंट आल्सो. ऐसा नहीं है कि आके मतलब चीज़ें फेंक देगा या कुछ है, नहीं, बट बेसिकली हाँ यार लोग होंगे आई एम श्योर. मतलब कितने ड्रेसिंग रूमों में कांच फूटे हैं, हेलमेटें टूटी हैं, वो तो सबको ही पता है. बट आई थिंक थोड़ा शांत रहेगा, खाने में कुछ मीठा ऑर्डर करेगा. okay. हो सकता है खाने में कुछ मीठा ऑर्डर करेगा, थोड़ा शांत रहेगा, नहाएगा धोएगा, अपना घर पे बात करेगा, और फिर जो मन की बात होगी या तो खाने पे बोलेगा या उससे पहले बात करने शुरू कर देगा, और मीठा जरूर ऑर्डर करेगा. होगा सर. हाँ करेक्ट. पहले अंदर मोनोलॉग चलता है आपका कि ये जो हुआ है आप अंदर प्रोसेस करते हो, अपने आप से बात करते हो. उसके बाद जो सारा कचरा होता है ना वो कहीं ना कहीं निकालना होता है. वो बहुत वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. नहीं वो मीठे पे नहीं, वो इसके साथ निकलता है. पहले आरडी के साथ निकलता था, फिर इसके साथ निकलता है. If I go back a few years, वो है आंटी को जब फोन करता है और गुजराती में बात करता है तो द पेस ऑफ गुजराती जिस लेवल का अंदर मन में चल रहा होता है कैडेंस होता है. अच्छा तो क्या इतने साल से ना साथ में रूम में है, बस में साथ में जाते हैं, बस में भी आमने साथ में बैठते हैं, तो आंटी से एक तो सुबह बस जाते वक्त बात तो जरूर होती है, और वो बात फुल गुजराती. हमारी टीम में किसी को गुजराती समझ नहीं आती, तो कुछ भी बात कर सकते हैं. हाँ खुल के बात कर सकता हूँ, कोई प्राइवेसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता. Hi Harshal sir, hi Jain sir, myself Kriday. So as we all know that you both are really good friends. So like there's a situation for you both. Like if you both are chilling inside the room and an annoying teammate enters the room. So what will be the first thing you both will do together to get him out of the room? वो annoying friend कौन है वो उसको भी पता है, वो मुझे भी पता है, और उसको हम रूम से निकाल भी नहीं सकते, वो भी हम दोनों को पता है. और ये annoying friend का नाम है युजवेंद्र चहल. वो आके या तो इसको मारेगा या मेरे को मारेगा, और आधा घंटा उसका चलेगा जब तक वो छोटे बच्चे नहीं होते कि एकदम हाइपर हो जाते हैं, तो जब तक उसकी एनर्जी निकल नहीं जाएगी ना तब तक वो चलेगा उसका. पर हाँ मतलब हमारा अगर कोई जेन्युइनली ऐसा बंदा है जिससे हमें बात नहीं करनी या वैसा है, तो वो तो मैं इसकी तरफ देखूंगा, ये मेरी तरफ देखेगा, तो हमें पता चल जाएगा भाई एंटरटेन नहीं करना है. दैट्स रियली कैंडिड कन्वर्सेशन. बहुत मज़ा आ रहा है, हम सबको बहुत मज़ा आ रहा है. सो एज वी ऑल नो आप लोग बहुत साल से एक दूसरे के दोस्त हैं, रूममेट भी रह चुके हैं. सो मैं आपसे सिर्फ एक फनी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. होप यू सी मुन्ना भाई MBBS, बोथ ऑफ यू, एंड इफ आई कैन से एक सर्किट है आप में और एक मुन्ना भाई है, और आपके ऊपर अगर एक मूवी बन जाए तो उसमें आप दोनों का ये किरदार कौन निभाएगा और उसमें उन दोनों का नाम क्या होगा? मुन्ना सर्किट ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो रोल इंटरचेंज होता रहता है. अच्छा होता है ना. इसमें क्या होता है, ये अब हम दोनों को कॉफ़ी का शौक है तो हम सारा सामान लेके चलते हैं. तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, ये जल्दी उठता है. ये उठेगा अपना हाथ पे, उसको 1-1.5 घंटा आइसिंग करनी होती है, तब जाके उसका इंजन गर्म होता है. तो आइसिंग करेगा 1-1.5 घंटा, फिर सुबह वो कॉफ़ी बनाएगा. एक बार ग्राउंड से आएंगे, उसके बाद मैं कॉफ़ी बनाऊंगा,
तो ये सारा सब कुछ जैसे घर में काम डिवाइडेड होता है ना कि हस्बैंड को ये काम करना है, वाइफ को ये काम करना है, हमारा सारा कुछ डिवाइडेड होता है। और कोई कोई दिन ऐसे भी होता है जिस दिन ना उसको करने का मन है ना मेरे को करने का मन है, तो हम किसी को बुला लेते हैं कि भाई आजा कॉफी पिलाता हूँ, फिर वो आएगा तो फिर बोले बना दे। और इवेंचुअली कौन होता है वो तय होती है। गुड मैन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सिचुएशन मेरे भी जहन में आ रही है। 4 डे मैच है, कल 4th डे है मैच का, और जयंत बैटिंग कर रहा है, 60 ऑड रन्स टू गेट, 3 विकेटें हाथ में, सारा मैच जयंत पे डिपेंडेंट है, नॉकआउट गेम। अब हाउ विल यू बी एबल टू गेज के जयंत द नाइट बिफोर ए नर्वस है, बी सुपर कॉन्फिडेंट है, 3 मतलब नहीं समझ में आ रहा है, या न्यूट्रल है, ही इज अनफेज्ड अबाउट इट। आई थिंक इसमें अनफेज वाला ही रहता है ना, वो कभी हम दोनों का ऐसा ही है ना, हम कभी बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं या हम कभी कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब जो सिचुएशन, हाँ जो होगा देखा जाएगा वाला देखेंगे, माइंडसेट ही रहता है। पॉइंट वही है ना कि मतलब मैच तो सुबह है, मैच रात को तो कमरे पे खेलना नहीं है, रात को तो हम कोई मूवी देखेंगे। और आजकल तो हमने लास्ट जब हम साथ में लास्ट वो खेले थे, मेरे ख्याल से हम लोगों ने वो मूवी देखी थी, लास्ट गेम जो हम साथ में खेले थे, मैड मैक्स, याद है? मैड मैक्स वो। तो रात को तो मूवी देखेंगे, या फिर ये मैं अपने आईपैड पे देखूंगा, ये अपने आईपैड पे देखेगा, लैपटॉप पे देखेगा, बात करेंगे, कुछ मीठा खाएंगे, कॉफी पियेंगे, कुछ करेंगे, सो जाएंगे। पर पॉइंट ये है कि मतलब जैसे हर्षल ने बोला कि हम दोनों में से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है कि सिचुएशंस ऐसी हुई है कि मैच या तो उस पर डिपेंड करता है या मुझ पर डिपेंड करता है, आइदर बी बैटिंग और बॉलिंग। तो एंड इट हैज़ नॉट बीन कि ऐसा नहीं है कि जब मुझ पर डिपेंड कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वी हैव कम थ्रू ऑलवेज, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट रूम पे ऐसा कुछ माहौल हम कभी भी, पर्सनैलिटी नहीं है वो वाली कि कुछ बहुत ज़्यादा पैनिकी कर लेंगे या फिर कुछ बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं हो तो भाई करना है कल। हाँ, ये कई प्लेयर्स होते हैं ना जो सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं। योर डीएस मतलब यू हैव बीन इन द सर्किट फॉर सो लॉन्ग, यू हैव बीन प्लेयर फॉर सो लॉन्ग, नाउ यू हैव बीन कोच। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आवर क्रिकेट इज नॉट ड्रिवन बाय आवर स्किल, इट इज ड्रिवन बाय आवर पर्सनैलिटी। करेक्ट, ठीक है, ओवर अ कोर्स ऑफ 1 or 2 years, yes, skill will be the driving force. Initially यही होता है, everybody when they start off with Ranji Trophy में you have to have skill to reach Ranji Trophy first and to be there for a long time, you have to have skill. But after that your personality, inherent personality क्या होती है आपकी कि either you will actually try to make it work for a very long time, either you take a chill, आपके पास स्किल इतनी होगी कि मतलब इट डिपेंड ना कि मतलब आपके पास स्किल इतनी है कि आप ड्रॉप होके भी वापस आ जाओ, या फिर आपके पास है कि कोई एकदम मतलब जुझारू है कि प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। तो स्किल पर्सनैलिटी इज अ वेरी बिग ड्राइविंग फोर्स आई थिंक। और हम दोनों हमेशा से ऐसे ही रहे हैं कि ज़्यादा एंथू नहीं हुए कभी भी, ग्राउंड पे हो जाते हैं पर ग्राउंड के बाहर नहीं हुए। ग्राउंड पे तो कभी कभी मेरे को जयंत का हाथ पकड़ना पड़ता है कि भाई शांत हो जाए, कभी कभी उसको मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है। ज्यादातर यही होता होगा, लेकिन नहीं मेरे साथ भी होता है, उसके साथ ग्राउंड पे। एक दो बार तो मुझे हर्षल पे मुझे याद है कि मुझे हर्षल पे इतना गुस्सा आता था कई बार। और कई लोग कहते हैं जैसे टीम में हम लोग इतने साल से खेल रहे हैं, जैसे यूजी हो गया, राहुल हो गया, रेवतिया और हर्षल, मतलब मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड पे आई हैव दैट अथॉरिटी, और मतलब कि उनके साथ वो फ्रीडम है कि मैं उनको कुछ भी बोल सकता हूँ, वो मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उन्हें कुछ भी बोल सकता हूँ। तो इतनी बार हुआ है कि हर्षल को मैं कुछ बोल रहा हूँ, नहीं मानता हर्षल बात, तो वो ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड पे निकलता है कि भाई कर ले यार, ये आउट हो जाएगा, कर ले भाई ये चीज कर ले, दूसरे एंड से आउट हो जाएगा, पर कई बार नहीं मानता है ये तो बहुत बहुत मुश्किल होती है। और ये पर्सनालिटी एक्चुअली हम दोनों की है कि इसको भी पसंद नहीं है कि जब बॉल डाल रहा हूँ ना कि आके कोई किट करे उसके कान में, ना मेरे को पसंद है। करेक्ट। तो मतलब बेस्ट चीज मुझे याद है एक इंस्टेंस, हम लोग बीकेसी पे T20 मैच खेल रहे थे, ठीक है, और वो मेरे थे फील्डिंग के, मेरी लाइफ के सबसे खराब साल थे मेरे फील्डिंग। मैं इतनी कैचे छोड़ी, सारे हो गए वो तो पिछले बेटर हो गया, बहुत अभी तो बेटर हो गया हूँ, बहुत बेटर हो गया, पर पहले तो बहुत बुरे हाल थे। तो एक्चुअली जेन्युइन आउटसाइड ऑफ माय कंट्रोल वाला वेरिएबल था। मैं शॉर्ट फाइन लेग पे खड़ा था, किसी ने स्वीप मारा, आई थिंक पारस ओगरा ने स्वीप मारा, और बीकेसी में अगर किसी को याद हो, कोई खेला हो वहाँ पे, तो सामने ना वो बड़ी बड़ी कांच वाली बिल्डिंग है, और ईस्ट से सुबह का मैच था, तो ईस्ट से ऐसे सन था, और सन लिटरली यार कैसा ऐसे बॉल नहीं देते बॉलर को, मतलब लिटरली ऐसे बॉल, वैसा बॉल आया और मेरी उंगली को बैरली टच करके गिर गया, क्योंकि मेरे लिटरली सन रिफ्लेक्ट होके मेरी आंख में आया, मेरे को नहीं दिखा बॉल, और मेरी उंगली को बैरली टच करके निकल गया। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा ना कि जयंत अब लिटरली चांटा मार सकता है मुझे। मैं इसी की बॉल पे था? हाँ अच्छा, इसी की बॉल पे मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। उसके बाद मैंने 2 सीधी बॉलें छोड़ दी, मैं इतने प्रेशर में आ गया था। 2011 में आपकी डेब्यू साथ में हुई,
आपने हरियाणा के लिए, दोनों ने 2011 में डेब्यू करी और आज 2026 में आपकी टॉप शो डेब्यू भी साथ में हो रही है। ओह, मेरा भी सेम मैच में नहीं, सेम सीजन में था। 2011 में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, मैंने एक जगह खाली की थी। हाँ, ध्रुव ने एक जगह तो ये तू फिर अब कल से नहीं आएगा शो के लिए? लग रहा है ये ऐसा ही। 2011 में when you made your debut, both of you had a different trajectory leading up to that. थोड़ा सा आपने तो बताया है how you got through to that. अगर जैन से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि हर्षल came in with a reputation when he came in to the Haryana side in 2011. Whereas for you, the journey was completely different. Something else was happening somewhere else, and your flight took a diversion before it landed to Lali, landed at Rohtak. तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो 2000 मेरे ख्याल से 8 मैं अंडर 19 खेला, सब कुछ खेला, 23 खेला, 22 खेला, बट माई फादर वॉज गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब एयर इंडिया में काम करते थे, तो ही वॉज ऑल्सो क्लोजिंग रिटायरमेंट। उस टाइम पे लग नहीं रहा था कि रणजी ट्रॉफी कहीं आसपास भी है। 19 का 22 खेला, बहुत ज़्यादा विकेटें नहीं ले पाया, या ली भी, मुझे ध्यान भी नहीं, बट ऐसा लग नहीं रहा था कि रणजी ट्रॉफी खेलूंगा इमीडिएटली और शॉर्ट खेलूंगा। तो मेरे डैड ने बोला कि यार मेरी रिटायरमेंट आने वाली है, तो मैं एक जॉब देता हूँ, जॉब अप्लाई करते हैं और अगर हो गया तो विल टेक दैट अप। मैंने कहा चलो एक और साल दे दो। फिर एक और साल 22 खेला, पर फिर उन्होंने बोला भाई अब तो, और मैं कॉलेज पास आउट कर चुका था, तो एयर इंडिया में जॉब थी, एयर इंडिया क्रू में लग भी गया था। और हाँ, मैंने जॉब ले ली थी एयर इंडिया की, मैं बॉम्बे में ट्रेनिंग कर रहा था क्रू के लिए। और हैपस्टेंस कई बार चीज़ें ना आपके साथ होती हैं, जो होती हैं बेस्ट होती हैं, मतलब आपको नहीं पता लग रहा होता कि वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होंगी लाइफ में, बट अच्छी होती है। तो मैं बॉम्बे गया, मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ पे क्रिकेट खेलने को अपॉर्चुनिटी मिली। एयर इंडिया की एक ए डिवीज़न की टीम होती है, एयर इंडिया की एक बी डिवीज़न की टीम होती है। तो ए डिवीज़न में उस टाइम पे कंप्लीट प्रोफेशनल्स खेलते थे, जैसे ऋषिकेश कानितकर, धीरज जाधव करके एक प्लेयर होते थे, और सुशांत मराठे, मतलब एयर इंडिया प्रोमिनेंट टीम होती थी उस टाइम पे। टाइम शील्ड करके सारे करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स वहाँ पे। These are all big names. करेक्ट। हाँ, एट दैट पॉइंट इन टाइम दे वर वेरी बिग नेम्स। जितेंद्र सिंह सोडी एंड ऑल समथिंग। नहीं, टाइम शील्ड नहीं खेलते थे, दे यूज्ड टू प्ले इन नॉर्थ इंडिया। तो उस टाइम पे मैं बी डिवीजन में वहाँ पे खेल रहा था क्रिकेट, तो वहाँ पे मैं बहुत अच्छा कर रहा था। साइमल्टेनियसली एयर इंडिया की टाइम शील्ड का सेमीफाइनल हुआ और उनका एक स्पिनर इंजर्ड हो गया। तो कोइंसिडेंटली उस टाइम पे उनके कोच थे नरेंद्र हिरवानी, जो कि हरियाणा में कैंप्स लेने आते थे, स्पिनिंग कैंप्स। तो उन्होंने बोला कि यार एक लड़का है, हरियाणा से अंडर 19 23 खेला है, यहाँ पे बी डिवीजन के लिए खेल रहा है, बी टीम के लिए, तो उसको बुला के एक बार देख लेते हैं। ऋषिकेश कानितकर से वो बात कर रहे थे, तो ऋषि भाई ने बोला कि हाँ बुलाओ, देखते हैं, अगर वो ठीक लगा तो हम खिला लेंगे उसे। तो नेट पे बुलाया और ठीक लग गया। तो मैं फिर कट टू सीधा सेमीफाइनल खेल रहा हूँ अगेंस्ट इंडियन ऑयल, जिसमें वसीम जाफर, टाइम शील्ड का एक उनका प्लेयर होता था, सैयद अब्बास अली, एमपी के लेफ्टी प्लेयर होते थे। तो उस टाइम पे मैं बड़ा प्रेशर में, तो बट वो मैच ठीक चला गया। फिर हम मैच जीत गए, 1-2 विकेटें थी मेरी, पर फिर फाइनल खेले हम। फाइनल में टाटास से मैच था, टाटास के मैच के अगेंस्ट मैंने लिए 5 विकेटें। तो पॉइंट बीइंग, कोइंसिडेंटली उस टाइम पे रणजी ट्रॉफी में मेरे ख्याल से यूजी और मिशी भाई खेल रहे थे, 2011 का सीजन। और फिर मुझे एकदम से आया कि हरियाणा से कि आपको टीम में बुलाएंगे एंड वील सी हाउ यू बोल। तो बस उसी साल थैंकफुली वही मैं कह रहा हूँ कि कई चीज़ जो अच्छी होती हैं, बॉम्बे में मुझे अच्छी मैच प्रैक्टिस मिली, अच्छे मैच खेल के मैं रणजी ट्रॉफी खेलने आया। वहाँ से भी जो डेब्यू मैच था जयंत का, मेरा आई थिंक 3 मैच पहले डेब्यू हुआ था जयंत का, सो सीजन का लास्ट मैच था। और सूरत में जयंत सूरत में हुआ था। मेरा और मोहित का सेम मैच में हुआ सेम। तो हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि अगर हम हार जाते तो रेलीगेट हो जाते थे प्लेट में, विच इज़ अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग फॉर एनी टीम और एनी प्लेयर। और अगर हम वो मैच जीत जाते तो हम वहाँ से क्वालिफाई करके क्वार्टर फाइनल खेलने वाले थे। और उस मैच में हमने काफ़ी बड़ी फर्स्ट इनिंग लीड कंसीड करी और वहाँ से कम बैक करके फिर जयंत ने सेकंड, तेरे 3-3 विकेट थे ना, दोनों 3-3 विकेट, दोनों इनिंग में 3-3 विकेट लेके मैच जिताया। और फिर वहाँ से लकीली हम लोग क्वालिफाई करे। और फिर हर्षल, अगला मैच हर्षल ने, हम दोनों के पहले सीजन में हम लोग क्वार्टर फाइनल्स खेले और सेमीफाइनल्स खेले। और उससे पहले 5 मैच में मेरी 9 विकेटें थी। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दोनों में मेरे बैक टू बैक 8 विकेट हॉल्स थे। और वहाँ से मेरा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। So it's basically about how things cascade into something incredible that you've never even imagined. Hi Arshil sir, hi Jayant sir. My name is Kunal and I would like to ask question from you both. Sir, what is your mindset after playing India and also what is your mindset after playing Ranji?
आई डोंट थिंक ऐसा कोई डिफरेंस होता है रणजी ट्रॉफी में या इंडिया के मैच में. रणजी ट्रॉफी में थोड़ा सा आप ज़्यादा रिलैक्स होते हो बिकॉज आप बहुत टाइम से खेल रहे हो. इंडिया के लिए खेलने का जो प्रेशर होता है वो चीज़ रणजी ट्रॉफी में नहीं होती. पर प्रिपरेशन और जो खेलने का तरीका है, वो चाहे आप इंडिया के लिए खेल रहे हो या आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, खेलने का तरीका और तैयारी करने का तरीका नहीं बदलता. रणजी ट्रॉफी में थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हो बिकॉज यू आर मोर फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट. जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो थोड़ा और डायनामिक होता है. और मेरे और जैन दोनों में से कोई बहुत लंबा टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है. तो जितना लंबा टाइम आप कोई क्रिकेट खेलोगे तो आप और फेमिलियर होते जाते हो. आई थिंक जैसे हर्षल ने बोला, रणजी ट्रॉफी में फेमिलियरिटी रहती है बिकॉज आप लोग उसी स्टेट से 15 खेल रहे हो, जूनियर क्रिकेट से आप लोग खेलते हुए आते हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक हर स्टेट की, हर टीम की एक ईथॉस अलग होती है. आई थिंक हम लोग बहुत लकी थे. क्योंकि हम लोग ने सेम सीजन में डेब्यू करा. हम लोग 14 साल साथ में खेले. राहुल तेवतिया, यूजी, मोहित. तो हम लोग टीम में भी आए तो राहुल भैया वाज द कैप्टन. एग्जैक्टली, आरडी वाज द कैप्टन. सीनियर्स लाइक हिम, ध्रुव, सचिन भैया. करेक्ट. सो अब जैसे हर्षल ने बोला कि वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल एक्सपीरियंसेस वाज गोइंग टू लाली. वहाँ पे मैच खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, कैंप लग रहा है. तो आई थिंक वो चीज़ इतनी हैबिचुअल हो गई थी हम लोगों को कि रणजी ट्रॉफी खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया. परफॉर्मेंसेज एक मैच में होती थी, एक मैच में नहीं होती थी. दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. इंडियन टीम में इट्स अ टोटली डिफरेंट चैलेंज, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम. यू आर अंडर द लेंस मोर. जैसे हर्षल ने बोला, आई थिंक बोथ ऑफ अस डिड नॉट प्ले इनफ. वी आर पार्ट ऑफ द टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम बट वी डिड नॉट प्ले इनफ टू गेट अ ग्रास्प ऑफ to make that surrounding familiar. Correct. And to actually get that grasp of ki this is required for you to be there for a very, very long time. But was that bonding similar? The IPL. What about the IPL? So I was fortunate enough to have. So there was when I made my debut. So India A से मैं और करुण गए थे, करुण नायर. So I was fortunate enough to at least have somebody that I knew for a long time. तो पहले सीरीज, दूसरी सीरीज साथ में थे हम लोग. He still is a good friend. और But does that affect performance? I don't think so. मतलब at the end of the day, everybody is a professional there. Even in the Indian team, even if you don't have that bonding with somebody, that doesn't mean that you're being selected to do a specific job for the team. मतलब you fit into that role. That's why you are here. That's why you are there. आपकी वहाँ पे कैसी क्या situation है, it doesn't matter. You have to still perform. That's what I think. No, I completely agree with that fact. The only thing I would like to add to that is performance is an outcome of well-being, right? So when you have people around you who understand you, people that you can talk to candidly, people who you can vent with, be happy with, go out on meals with, all of those things make a massive difference on your well-being, and that eventually translates into performance on the field. It makes it easier for you to come back from difficult games. It also helps you enjoy your successes more. So in that sense, it makes a massive difference. But if you don't have someone like that in the team, at the end of the day, आपको अपना काम तो करना ही है. You both have been a part of the IPL also. IPL में क्या फर्क रहता है? IPL में ये फायदा होता है ना, because there's a larger squad. आपको 2 या 3 प्लेयर टीम में ऐसे मिलते हैं जिनके साथ आप बहुत क्रिकेट खेले हो. So you have that bonding somewhere. कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ मिल जाती है. And also there's a large contingent of support staff and media people and families and all of that. So it makes it a little easier. Indian team में there are a lot of restrictions. You can't do certain things. You can't be a certain way. There's always scrutiny and attention on you. आप इतना बाहर नहीं जा सकते. Security concerns and all of that. IPL में वो चीज़ें इतनी नहीं होती. So it's a little more relaxed. यार IPL में मैं तो बहुत ही biased हूँ. मुझे तो बहुत मज़ा आता है. Especially with the current team that I have. IPL जिस टीम में है जयंत, उस टीम के तो मतलब it's like a family. Family, yeah. It's literally like a family. ऐसा लगता भी है. तो हर्षल तो मतलब has not been part of GT, but Harshal has come and attended. A lot of people don't know this. Harshal has come and attended our camps multiple times. Because not just because कि मेरा दोस्त है, he wants to learn something from our coaching staff. So our coaching staff has always been there कि हम क्रिकेट सिखाने आए हैं. It's not only related to कि GT का बंदा है तो ही सिखाएंगे. अगर कोई सीखना चाहता है, why not? Of course, he has to have a rapport with the coaching staff for the greater good, of course. पर हमारी जो टीम है, क्या बोलूँ यार अपनी टीम के बारे में कि it's part of, it's like 3 महीने आप लोग एक extended family के साथ चल रहे हो. And the best thing about it is that players, जैसे हर्षल ने बोला, IPL में कई players ऐसे होते हैं कि आप IPL एक टीम में 2-3 साल से खेल रहे हो, 4 साल से खेल रहे हो, 5 साल से खेल रहे हो, तो you have that rapport. But हमारी टीम में the families are even more invested
within themselves to form a bond for the team. I think it's something, कई चीज़ें होती हैं ना जो experiential होती हैं कि मतलब you have to experience those things to actually feel what I'm trying to say. So I think for GT you have to be a part, you have to actually be there to feel what the management has built there. एंड मैं जितने भी तीन चार दिन के कैम्प मैंने 2-3 बार ही करे हैं, इट्स ओनली एंड लाइक कल्चर इज ऑलवेज सेट फ्रॉम टॉप टू डाउन, राइट? एंड ऑल द क्रेडिट, आई एम श्योर ऑल ऑफ दीज गाइज विल एग्री, गोज टू आशीष नेहरा. That I have never seen a human being that is more generous with his time and with his energy, and he is just an incredible human being to be around. And every time, even I've gone there, I'm part of another IPL team. I've gone to their camp, and I've never felt like I'm not part of this team. And he has picked people in that management who are like him, who think like him. So you never feel out of place in a team which you're not part of. So I think if I have to put 2 words for GT in my experience of this with 5 साल हो गए GT के साथ, so the 2 words would be that exemplify GT as a team would be culture and consistency. Culture, जैसे हर्षल ने बोला, it's a trickle down effect from the top. The culture is firstly set by the management, जैसे Ashupa, Vikram sir, all of those people. It's a trickle down effect. Consistency, because consistency in culture, how they are with you will not change ever. It is consistent with a person who of great stature, a player of great stature, and a young guy who's been coming up. They will always be the same. So those are the 2 words I think that exemplifies GT as a team. हम लोग थोड़े tangent पे गए, but I think it was a very important thing to highlight. It is, आशीष नेहरा was our senior. तो उनके साथ खेलने का जो हमें experience रहा है सोनेट में, he was always someone who's very inclusive. Right. He doesn't make you feel like he's a star and you are nothing. And we were juniors, और जब भी वो आते थे अपनी ट्रेनिंग के लिए सोनेट में, and the sort of environment that used to build, you know, everything was used to be के बहुत ही positive हो जाता था environment. He would do his thing, he knew what all he had to work on, he would do his training, he would do his bowling, whatever he wanted to do, but he'll have these meaningful conversations, light conversations with random people. हम मतलब उनके लिए तो हम random हैं. Correct. We मतलब he didn't have to talk to us or keep us in a good stead or anything like that. But we always felt that whenever he used to turn up, हम में positivity आ जाती थी बहुत ज़्यादा. Clarity of thought And- बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. Very And I don't clear think he in tried to be that. He's that person. like that. He's that naturally person, like yeah. that. He's always been like that. There was a phase in I think somewhere in the early 2000s when he wasn't playing for India. He had so many injuries, so much struggle he had gone through body-wise. But you meet him and he would turn up at practice or whenever. आपको उनको देख के ऐसे लगेगा नहीं कि कोई शिकन है, कोई स्ट्रेस है, कोई बंदा बिटर है, कोई जैसे it's so easy to you know feel sad about yourselves. कई बारी आप एक सेल्फ पिटी मोड में भी आ जाते हो कि यार मेरे साथ ये हो गया, वो ऐसा कभी आज तक फील नहीं हुआ, ना कभी किसी को फील कराया. और टू हैव somebody like him as the head of the family, as you said at Gujarat, is such a huge blessing, honestly. 100%. Because he puts the culture first, always. हर्षल, आप एक बात बताओ कि आपकी उड़ान तो गुजरात से स्टार्ट हो गई थी, तो आप रोहतक कैसे पहुंच गए? रोहतक में तो कोई एयरपोर्ट भी नहीं है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया वापस, तो अंडर 22 के पहले ही सीज़न में मुझे ड्रॉप कर दिया उन्होंने. मैं वर्ल्ड कप खेल के आया हूँ और मुझे ड्रॉप कर दिया उन्होंने. तो मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत ख़राब हुआ है और पता नहीं आगे का इनका क्या प्लान है, फिर से ड्रॉप कर देंगे तो मैं क्या करूँगा. और उस टाइम पे सब बोलते भी थे कि वर्ल्ड कप खेल के आया, इसी टाइम रणजी ट्रॉफी खेल जाना चाहिए, नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा ये वो. तो क्योंकि हमारा खुद का तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं, जो लोग बोलते थे वही सुनते थे. तो मैंने सोचा कि भाई यही टाइम है, कोशिश करते हैं अगर कहीं और से खेलने को मिले तो. और जब मैंने स्टेट चेंज करी, अब तो बहुत फ्रीली प्लेयर्स मूव करते हैं, जब मैंने स्टेट चेंज करी इट वाज अ वेरी बिग थिंग टू लीव योर होम स्टेट एंड कम एंड प्ले फॉर अ डिफरेंट टीम. For a young player to do for a that, young not player an to established senior. correct. So जो अनिरुद्ध चौधरी हैं सर, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैनेजर थे हमारे. तो मेरी उनसे रिलेशन मेरा अच्छा था, तो मेरी बात हुई उनसे. उन्होंने कहा कि आप एक बार यहाँ पे आके ट्रायल दो, अगर कोच को ठीक लगा तो हम चांस देंगे आपको. तो यहाँ पे आके ट्रायल दिया मैंने, और फिर उन्होंने सीधा मेरे को सैयद मुश्ताक अली का मैच ही खिला दिया. सो इट वाज अगेन समथिंग दैट वाज नॉट प्लान्ड.
और अनदर फैक्टर दैट हेल्प मी मेक दैट डिसीजन कि गुजरात छोड़ के आना है वाज उसी टाइम पे उसी साल मेरे पेरेंट्स मूव हुए थे यूएस। सो बेसिकली मैंने उनको बोला था कि 2 साल मुझे क्रिकेट खेलने दो, अगर मैं अच्छा नहीं खेल पाया तो मैं यूएस आ जाऊँगा आपके साथ। तो मैंने सोचा कि यहाँ 2 साल वेट करने से अच्छा है मैं कहीं और जाके ट्राई करूँ, और अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो यूएस चला जाऊँगा। मुझे अभी तक याद है हर्षल को मैंने देखा था पहली बार रामनगर आया था हर्षल। हाँ, हर्षल आया और उस टाइम पे कैंप होते थे बहुत लंबे लंबे। अब मेरे ख्याल से आप दोनों भी उस कैंप में होंगे, तो बहुत लंबे लंबे हाँ कैंप होते थे। तो आपको पता था कि कौन बॉल डालेगा किस टाइम पे। एक नया लड़का आया स्लीवलेस फास्ट बॉलिंग, मैंने कहा ये कौन है भाई। तो पहला इंप्रेशन तो मुझे ध्यान नहीं, बट मुझे ये याद है स्लीवलेस में बॉलिंग कर रहा था हर्षल। जिम कॉर्बेट में ना, जिम कॉर्बेट अच्छा, जो वो कैंप लगा जो झील क्रॉस करके जाना पड़ता है। हाँ करेक्ट। आई थिंक एज स्पोर्ट्समैन ये भी सोचता है कि स्पोर्टिंग लाइफ थोड़ी शॉर्ट होती है, तो उस टाइम पे जब आप फिट हो, अच्छा कर रहे हो, जितनी जल्दी मौका मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, तो आप इंप्रूव कर जाओ, आगे खेल जाओ, अदरवाइज शायद स्टेल हो जाओ, स्टैग्नेंट हो जाओ, ग्रोथ ना हो। आई थिंक दैट आल्सो प्लेड ऑन योर माइंड एट दैट टाइम। उस टाइम पे जितना पता था, जैसे मैंने बोला, इतना ही पता था कि भाई मेरे को तो अभी रणजी ट्रॉफी खेलना है, जो खिलाएगा मैं वहाँ चला जाऊँ। मेरे को तो लग रहा है लाली की विकेट देख के आ गया। लाली का तो नाम भी नहीं सुना था मैंने उस टाइम पे, पर मुझे याद है वो एक्सपीरियंस जब मैं पहली बार लाली आया था घर छोड़ के। और मुझे अभी भी याद है कि ग्राउंड पे जिस दिन मैं आया उसके अगले दिन प्रैक्टिस मैच थे हमारे, और मैं फाइन लेग पे खड़ा हूँ, और फाइन लेग पे खड़े खड़े मेरी आँख में से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतनी अनसर्टेनिटी थी कि यार यहाँ कुछ नहीं हुआ ना तो मेरे को गुजरात तो वापस लेगी नहीं, और मेरे को क्रिकेट छोड़ के जाना पड़ेगा यूएस। और उस दिन फिर मैंने बॉल डाली, मैंने आपको आउट किया था, और 2-3 और भी गलती से। और इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ मतलब रो रहा है तो आउट हो जाता है। वो देख लिया था उन्होंने फाइनली। तो फिर उस दिन अच्छा हुआ तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि यार दिस माइट वर्क आउट। बट कमिंग टू लाली एंड जस्ट बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम वाज वेरी नर्व रैकिंग। और मुझे याद है अभी भी कि जब मैं रूम में आके सेटल हुआ ना, तो आई थिंक अनिरुद्ध सर ने आपको फ़ोन करा था कि भाई ये नया लड़का है, एक बार जाके थोड़ा उसको देख लेना, एंड यू केम टू मीट मी। बट मुझे याद है कि आप और कौन था, ध्रुवी, आप लोगों की वजह से आई फेल्ट अ लिटिल मोर कंफर्टेबल। उस टाइम पे टीम में खाली राहुल ही था जिसको मैं जानता था, तेवतिया, और वो भी इन एंड आउट रहता था। वो आई थिंक रणजी ट्रॉफी टीम में था नहीं वो, पर दूसरी भी आई थिंक अंडर 19 का 22 का कैंप चल रहा था, उसमें था। तो उसके साथ मैं थोड़ा कंफर्टेबल था क्योंकि जानता था। बट यू गाइज मेड मी फील रियली। नहीं, ये पहले से उस टाइम से फादर फिगर टाइप। हाँ करेक्ट, वो ये पैदा ही बड़े हुए थे। बड़ा पहले बिल्कुल ठीक। नहीं, आई थिंक अच्छा मुझे विविडली याद है कि वो वाला मोमेंट, एंड मैं खुद भी जूनियर क्रिकेट दिल्ली से खेलने के बाद रणजी ट्रॉफी हरियाणा से खेली थी, और मुझे भी सर ने सपोर्ट किया था, और मैं वहाँ गया, मैंने खेला। तो थॉट वही था कि खेलना ज़रूरी है, और साथ में जब हम सब इतना अच्छा मंच बन गया तो वी डिड वेल ऑल्सो। बट आई थिंक इफ आई एम एबल टू रिकलेक्ट, आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट यू मस्ट बी गोइंग। करेक्ट। ठीक है, सपने होते हैं, आपको खेलना है, आपको इंडिया भी खेलना चाहते हो, एवरीथिंग इज देयर, बट जब आप एक्चुअली वहाँ पहुँचते हो तो एक इट्स अ डिफरेंट स्पेस विच यू डिडंट हैव इन माइंड दैट यू विल बी एट, सो यू नीड टू गेट एक्लेमेटाइज्ड। आई वाज ड्राइविंग बैक फ्रॉम रोशनारा, और उनका फ़ोन आया एंड वी वर डिस्कसिंग व्हाट स्पेसिफिकली हर्षल की बॉलिंग डिस्कस हो रही थी कि फर्स्ट गेम खेला था, डेब्यू था उसका, कि कैसी बॉलिंग करी। मैंने बोला था ही इज़ नॉट योर न्यू बॉल बॉलर, अभी वो रेडी नहीं है। उस दिन मैं तो आई थिंक मैंने तेरे को बताया भी होगा, आई टोल्ड हिम दैट ही इज नॉट रेडी येट टू बी बॉलिंग विद द न्यू बॉल, वी शुड ट्राई टू यूज हिम एज अ वन चेंज बॉलर, एंड 2-3 मैच के बाद ही विल बी इन अ स्पेस वेयर देन वी कैन यू नो यूज हिम लाइक दैट। तो बोला तो मैंने, मेरी कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं दिया था। हाँ, पर मैंने बॉल भी ऐसी नहीं डाली थी उस मैच में। मैं ऐसा सोच के गया था कि भाई रणजी ट्रॉफी का डेब्यू हो रहा है, मुझे इसी मैच में दिखाना है कि मुझे सब कुछ आता है। तो मैं पहले बॉल से कोशिश कर रहा था कि लेग स्टंप से मैं डंडे उड़ा दूं, और ये कर दूं, वो कर दूं। मेरी बॉल है, एक बॉल इधर जा रही है, एक बॉल उधर जा रही है, हर तीसरे बॉल पे चौका खा रहा था मैं। आई थिंक वो एक्सपेक्टेशंस अपने आप से भी होती हैं, और लगता है कि जो हमें जिसने सपोर्ट किया है उसकी भी वो एक्सपेक्टेशन होगी, तो यू एंड अप ट्राइंग टू हार्ड। करेक्ट। और नई जगह जाके, वैसे भी मेरे जो कोच थे वो भी यही चीज़ बोलते थे कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे इनिशियली, दे ऑलवेज हैव अ रीजन टू नॉट गिव यू अ लॉन्गर। 100%। मैंने जैसे बोला 5 मैच में 9 विकेटें थी मेरी, तो उसके बाद भी दे हैड इनफ रीजंस नॉट टू प्ले मी, but they kept playing me, and even after that I could recount multiple examples. What I did for Haryana was because of what they did for me. जैन, जब when you were with Air India at that time, तो उस टाइम पे भी अब ये सोच थी कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, वो ड्रीम, वो माइंडसेट वाज स्टिल अलाइव, और वाज इट गॉन? 100% थी। मुझे लगता नहीं आपको याद है
मेरे ख्याल से उस टाइम पे सनी भैया कैप्टन थे या आप या सनी भैया कैप्टन थे, तो उस टाइम पे मैं ना कटिंग की वो मैं सर को भी भेजता था, अनिरुद्ध सर को भी, और मैं जब मैं विकेट लेता रन बनाता था वहाँ पे सन्नी भैया को भी भेजता था। सन्नी भैया भी कहते थे लगे रहे, अगर मौका मिलेगा तो चांस लग जाएगा। तो मतलब कहीं पे भी मैंने ये मेरे हिसाब से मेरे अंदर तो वो था कि मैं तो खेलूंगा ही क्रिकेट, कब खेलूंगा वो नहीं पता, पर क्रिकेट खेलूंगा जरूर। तो वही एक ड्राइविंग फोर्स हो सकता था, वरना तो नौकरी लग गई थी। इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू से कि छोड़ो क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं है। वो कीड़ा पागलपन था। आई थिंक लेट्स गेट टू अनदर सेगमेंट नाउ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट, फैन डिबेट। This segment is sponsored by River. तो द स्टेटमेंट इज टेस्ट क्रिकेट इज द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ क्रिकेट। मैं इस स्टेटमेंट से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, टेम्बा बमुआ का जो साउथ अफ्रीकन कैप्टन है। अगर आप उनकी T20 जर्नी देखें तो लगभग वो 2-2.5 साल T20 क्रिकेट खेले, जिसमें उन्होंने 2022 का वर्ल्ड कप भी खेला, पर काफ़ी अच्छी बैटिंग वो नहीं कर पाए जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। वो टीम को लीड भी नहीं इतना अच्छा कर पाए। साथ ही साथ अगर आप देखें उसके बाद वो टीम से ड्रॉप हो गए एंड उन्होंने अपने कैरियर का फोकस शिफ्ट करा 50 ओवर पर और टेस्ट क्रिकेट में पूरी तरीके से। उसके बाद लास्ट ईयर जो उन्होंने WTC फाइनल में इनिंग खेली, वो एक ऐसी इनिंग थी जो हमेशा के लिए क्रिकेट बुक्स में दर्ज होगी। साउथ अफ्रीका को उन्होंने चैंपियन भी बनाया। एंड अगर आप एक T20 गेम के अंदर उनके सामने हेजलवुड कमिंस और स्टार्क का ट्रायो सामने लाएं तो ही विल गेट आउट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स बिकॉज ही इज नॉट अ सच काइंड ऑफ पावर हिटर। लेकिन लास्ट ईयर जो उन्होंने अंडर प्रेशर इनिंग्स खेली, वो एक ग्रेटेस्ट इनिंग्स थी जो शायद किसी कैप्टन ने ऐसे WTC फाइनल में खेली होगी। और आई डोंट थिंक कोई भी T20 बैटर अंडर प्रेशर इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशंस में ऐसी बैटिंग कर पाता जो टेम्बा में ने हमें वहाँ पे करके दिखाई। सो आई थिंक टेस्ट मैच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। सो आई एम ऑल्सो फॉर द स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, एंड उसका रीज़न ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किल। जैसा जयंत आपने भी बताया कि स्किल्स शुरुआत में काम आती हैं, बट टेस्ट क्रिकेट आपका कैरेक्टर सामने लेके आता है। पूरे 5 दिन में अलग अलग सिचुएशन आते हैं, अलग अलग सेशंस आते हैं। कहीं पे आपको विकेट बचाना होता है, कहीं विकेट निकालना होता है, कहीं आपको एग्रेसिव बैटिंग करनी पड़ती है, कहीं पे आपको डिफेंड करना पड़ता है। और वो मैच के सिचुएशंस सेशन बाय सेशन, ओवर बाय ओवर, इवन बॉल बाय बॉल चेंज होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो क्रिकेटर वहाँ पे निखर के सामने आता है, वो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा बेटर, आई वोंट से कि बेटर क्रिकेटर है, बट डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट जो है वो ज़्यादा टेस्ट करता है एज अ पर्सनैलिटी। एंड समवेयर आई थिंक कि टेस्ट क्रिकेट का लेवल थोड़ा नीचे जा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट स्टिल आई थिंक टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्म। So we have 2-4 right now. हाय हर्षल, हाय जैन। हम सब लोग बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट प्योर वर्जन है क्रिकेट का एक्चुअल में, बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सिर्फ बोलने में ही रह गया। अभी कितने लोग हैं जो 5 डेज मैच देखना प्रेफर करते हैं और उनको फॉलो करते हैं? मतलब ट्रूली जो या तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है या कोचिंग कर रहा है वही देखता है। अदरवाइज़ तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई 4 डेज़ कर दीजिए, और वैभव सूर्यवंशी ज़्यादा पसंद आ रहा है सबको, पुजारा किसी को पसंद नहीं आ रहा है। I disagree with it for the only reason that every format has different challenges. जो लोग हमेशा बोलते हैं कि 5 सेशन होते हैं, लंबा गेम होता है, तो आपका कैरेक्टर निकल के सामने आता है। T20 में भी आपका कैरेक्टर निकल के सामने आता है कि आपने एक ओवर में 24 रन खाए हैं, तो अगला ओवर भी आपको डालना है, अगला ओवर भी डालना है, अगला ओवर डाल के आपको आउट भी करना है, आपको रन भी बचाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, टेस्ट क्रिकेट में आपके पास बहुत टाइम होता है, तो आपका अगर एक स्पेल भी ख़राब चला गया तो आपके पास टाइम है वापस आने का। आप चीज़ें धीरे धीरे पेस कर सकते हो। T20 में वो चांस नहीं है आपके पास। T20 में अगर आपका एक ओवर ख़राब गया तो उसके बाद कम बैक करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इट हैज़ इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द गेम। सो हर फॉर्मेट के डिफरेंट चैलेंजेस है, हर फॉर्मेट के डिफरेंट एडवांटेजेस है। हमें ये चीज़ पहले से हमारे दिमाग में घुसाई गई है कि भाई टेस्ट क्रिकेट इज़ द अल्टीमेट फॉर्मेट। जैसे भैया ने बोला कि हमेशा लोग बात करते हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट इज़ डाइंग, टेस्ट क्रिकेट इज़ डाइंग। आप उसको आर्टिफिशियली कितना भी जिंदा रखने की कोशिश करो, एट द एंड ऑफ द डे वेयर मनी गोज क्रिकेट विल गो। अ लॉट ऑफ प्योरिस्ट्स हु ओनली बिलीव इन टेस्ट क्रिकेट विल से दैट they won't like the statement, but the fact is जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे मार्केट है, जो लोग देखना चाहते हैं वही लोग देखेंगे और पैसा वहीं पे जाएगा, और पैसा जहाँ पे जाएगा वहाँ पे क्रिकेट जाएगा, क्रिकेट जाएगा जहाँ पे वहाँ पे क्रिकेटर्स जाएंगे। As simple as that. Can you repeat the statement? Test cricket is the only pure form of cricket. I would like to change the statement according to me. Test cricket is a pure form of cricket, but
इट इज़ नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ क्रिकेट. हर फॉर्मेट के अलग चैलेंज है. T20 के अलग चैलेंज है, 4 डे के अलग चैलेंज है. बट एक बंदा जो टेस्ट क्रिकेट में या फिर 4 डे क्रिकेट या 5 डे क्रिकेट में who has great control command over his skill will be able to deliver under pressure in T20 cricket even more so. अगर एक बंदा 4 डे क्रिकेट में consistent है, if he or she is consistent, एक जगह बॉल डाल सकता है, एक सेशन बॉल डाल सकता है. अंडर प्रेशर जब उसको यॉर्कर डालनी होगी या फिर अंडर प्रेशर जब मुझे अपनी बेस्ट बॉल डालनी पड़ेगी, तब कहाँ पे वो एक मसल मेमोरी जो काम आती है वो ज़रूर काम आएगी. तो जीटी के टीम में शुभमन गिल, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, 7 इंडियन खेल सकते हैं, 5 टेस्ट मैच के प्लेयर हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और टीम में नहीं हो सकते, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब आप एक 4 डे क्रिकेट खेलते हो, हम एक तो ये एक मतलब लूजली मैं भी एक टर्म यूज़ करूँगा विच आई डोंट अग्री विद, रेड बॉल प्लेयर से वाइट बॉल प्लेयर होना ज़्यादा आसान है. When you have the skill what it takes to play a 4 डे cricket or represent your country in a test match, it's very easy to transition into T20 cricket. But vice versa would be difficult. So I would like to say yes, it is a pure form of cricket, but it's not the only form of cricket. There are certain challenges where T20 cricket will test you in a different way. A test match will test you in a very, very different way. Agreed. Both of them cannot do with or without. They have to learn to coexist with each other. We as fans, we as players have to learn to coexist, have to form a balance between the both of them. The only feeling that I'm chasing in red ball cricket is when you bowl 20 overs in a day and that feeling in your body that you're absolutely exhausted. And after bowling 20 overs in a day, you brought your team a little closer to winning the game. That feeling you cannot replicate in any other form. So I still gravitate towards red ball cricket only for that reason. Just because it is very, very challenging, especially as a fast bowler. Exactly. Like when you have the volume, okay, when you have the volume of, say, bowling for 3 games or 4 games, and then when somebody asks you to play a T20 game, becomes easier because you automatically don't have to worry about whether my ball will pitch there or not. 100%. It's a given that it will pitch there. 100%. Okay. You don't have to think about it. Exactly. So that's why I think sometimes we overdo the conversation of white and red ball cricket. Both of them need to coexist together. As players, we need to understand that how the advantages of one will trickle down into the other. And similarly, vice versa also. Correct. One builds the foundation Yes. on which you can then scale it to any height you want. Correct. I have an incident I need to share with you all. लास्ट ईयर की बात है, मेरे पास कहीं से कोई सीजन पास मुझे मिला था 5 डे का जो था. सो इवन मैं खुद कन्विंस नहीं था, आई एम सॉरी टू से, कि मैं वो मैच देखने जाऊँ. सो आई ट्राइड कॉलिंग most of my friends who are like, you know, after my life IPL आता है, भाई मैच की टिकट दिला दे, भाई कुछ खिला दे, because I'm into media, I'm from Radio Mirchi. So भाई कुछ टिकट दिला दे. You won't believe, I called almost 20-25 लोगों को मैंने कॉल किया and nobody is interested. यार कौन जाएगा, 5 दिन कौन देखेगा, अच्छा तो एक दिन चला जा, अरे यार कौन देखेगा इतना मैच, कौन देखेगा. एंड सेम पर्सन जिनको मैंने कॉल किया वो IPL के टाइम पर मुझे कॉल करते हैं, भाई एक टिकट. सो दिस इज राइट, यू नो, टाइम. अब जो टाइम जो हम लोग हमारे पास कम हो गया है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया. लाइक कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है टेस्ट क्रिकेट के लिए. सो as a fan experience, I think IPL is definitely a better fan experience than a test match. Especially in India. There's nothing wrong in it. Especially in India. But I was about to say, but if you go to, say, for example, a country like England or Australia, where test match, if anybody has experienced a 4 day game or a 5 day game in England, they wouldn't say the same thing. We are a very tropical country. हमारा वेदर बहुत एक्सट्रीम है और अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट हो सकता है सिर्फ सन में, तो वो भी एक चीज़ इज़ अ वेरी बिग फैक्टर. So if you know that how things are in England, when there's a test match going on in England, it is such a fun experience to actually watch it on television, let alone experience it there. It's like जो मेले में जाते हैं ना, वो वाला फील होता है वहाँ पे मैच देखने जाना. वहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होते हैं. You can have 5 friends who can just dress up as you want, enjoy the game, have a few beers, they are all singing enjoy songs. good food. तो कल्चर बहुत डिफरेंस है. एक्चुअली बिकॉज सर वॉज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, तो लास्ट ईयर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ हुआ था यहाँ कोटला में, राइट, एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू वॉच अ टेस्ट मैच. एंड नॉट जस्ट मी, मेरे साथ करीब 20 लोग और मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट, सो वी डिसाइडेड टू गो देयर.
एंड हमने सोचा था कि 3 दिन में मैच खत्म हो जाए, दैट्स व्हाट वी थॉट। वेस्ट इंडीज़ से मैच था तो हमने 3 दिन का तो प्लान कर लिया था ऑफिस छोड़ के कि हम जाके मैच देखेंगे, बट क्योंकि चौथे दिन जब वो मैच गया तो हमें लगा यार एक दिन और छुट्टी लेते हैं, क्योंकि वो जो मैच एक्सपीरियंस देखने को मिला टेस्ट मैच में, मतलब इट वॉज एक वेरी रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली भीड़ उतनी नहीं थी, ठंड का भी मौसम था तो जैसा आपने कहा कि वो गर्मी वाली बात नहीं थी, बट वो जो एक कॉन्वर्जेशन वहाँ पे हो रहा था हमारे दोस्तों के साथ आपस में टेस्ट क्रिकेट को लेके, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इंडिया वॉज ऑल्सो बैटिंग वेल, प्लेइंग वेल, बट एक आई वुड जस्ट इनकरेज एवरीवन कि एक बार जाके टेस्ट मैच देखें स्टेडियम में, बिकॉज वो एक अलग ही मतलब एक अलग चार्म था वहाँ पे। आई वुड जस्ट इनकरेज एवरीवन कि एक बार टेस्ट क्रिकेट जाके ज़रूर देखें स्टेडियम में, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर। Even I love test matches, you know, but please understand what I'm trying to say. I asked someone कि यार तू फ्री में चला जाता है, सबके लिए प्रैक्टिकल भी नहीं होता ना, बिल्कुल कि 4 दिन की छुट्टी लेके जाना सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो वही मसाला और वही चीज़ें अगर आपको 20 ओवर में दिखने को मिल जाती हैं और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, सो रादर देन आई प्रेफर T20 रादर देन गो फॉर अ टेस्ट मैच। बट ऑन अ पर्सनल नोट, अगर आप पुराने ज़माने में देखो तो टेस्ट मैच से अलावा कुछ हमें समझ ही नहीं आता था। हमारे फादर साहब, हमारे बड़े भाई, आप लोग भी आई गेस फ्रॉम योर कोर ऑफ योर हार्ट आप लोगों को भी टेस्ट मैचेस ही पसंद है। बट सडन टाइम कि हमारे पास टाइम नहीं है देखने के लिए, शॉर्ट पीरियड होता है, तो जस्ट फॉर दैट मज़ा विल गो फॉर आईपीएल। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्स योर टेक? यार आई थिंक सबसे पहले तो प्योर होता क्या है, अब हम लोगों के यहाँ पे इंस्टिल कर दिया है कि प्योर है कि क्योंकि हम लोग, मैं ये नहीं बोलूँगा पुराने टाइम के हैं, बट आई फील दैट हम लोगों के माइंड में है कि यार टेस्ट क्रिकेट हम लोग को इतना मज़ा आता था कि हम लोग के दिमाग में ही टेस्ट क्रिकेट लगता था कि प्योर है। अब क्या हो गया है कि अब थिंग्स हैव गॉन टुवर्ड्स लाइक यू सेड T20 क्रिकेट कितने लोग देख रहे हैं, तो यू कांट डिफाइन कि प्योर क्या है, क्योंकि एज हर्षल सेड दैट सब चीज़ों में अलग अलग स्किल्स चाहिए। 5 डे गेम में अलग स्किल है, आपके T20 क्रिकेट में अलग स्किल है, तो आई वुड नॉट से दैट it's pure. Yes, for me it's more enjoyable. I like it more. I like the format more. But I would not say that it's pure. Purity I think उस चीज़ में आएगी कि आप क्रिकेट देख रहे हो। I feel I'm against the statement. आप बताएं। नहीं, I think pure form of cricket, yes, I think it is. That's what I feel, because that's how possibly it originated. And but that doesn't mean जो adaptations हैं there is any reason to look down upon it. It's equally important. It brings entertainment. It brings a lot of new set of skills that one needs to evolve in to be good at it. तो ऐसा नहीं है कि Test cricket pure form of cricket है इसलिए सिर्फ वही matter करती है. Everything matters. There is skill involved. There is a lot of fame, money, your reputation. When you go out there to do well, ultimately आप cricket खेलने जा रहे हो, you are there to do well. आपको अच्छा लगता है खेलना, वो बॉल का बैट के बीच से लगना एंड दैट साउंड ऑफ योर बॉलिंग हिटिंग द स्टम्प्स एंड द एंटायर एफर्ट दैट गोज इनटू गेटिंग द बैट्समैन आउट, इट्स ऑल द सेम. सो आई थिंक yes, pure form, but that doesn't mean anything which has come out of it is anyway lesser than Test cricket. I was a part of लगान को भी 25 साल हुए, तो the same question raises there also. So आशुतोष सर gave a very good answer. किसी ने पूछा कि अगर अब आप लगान बनाओ तो आप 50 ओवर के बनाओगे, तो अब ह्यूमन नहीं देखते हैं, थोड़े ओवर कम कर देंगे. So you know ये कन्वर्सेशन है जो आपका बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि 50 ओवर या 20 ओवर या 10 ओवर या 15 ओवर, बट इट डिपेंड्स अपॉन टाइम. जैसे आप बहुत सीनियर हैं, आपको 50 ओवर के अलावा आपको कोई फॉर्मेट शायद समझ भी ना आए, बट अगर आज इन बच्चों से पूछा जाए ना, सो ऑफ कोर्स दे लव. मेरे ख्याल से तो कुछ बच्चों को यही पता नहीं होगा कि टेस्ट क्रिकेट नाम की कोई चीज़ भी होती है. कि अब इनसे अगर विराट कोहली के बारे में पूछ लो तो पूरा के पूरा स्टैटिक्स निकाल देंगे, बट अगर किसी पुराने खिलाड़ी के बारे में पूछ लो तो मे बी शायद नहीं बता पाए. So this is the valid question, but debate is remaining same. Like that's why it's go a for debate. 50-50. Yes, T20 is even good and Test cricket is even good. उसकी वो हाँ भरोसा नहीं दहेज पाड़ा जाए. 5 wickets is an outcome of that. उल्टा घूम के मुंह बना के चल देगा. सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं. पटेल अपनी बहुत वीडियो देखता है. आईपीएल जैसे स्टेज पे ना आपको एक मौका मिलता है, तो हाँ, याद आ गया, पुराना मुटेरा गुजरात से हम हारे थे. थैंक यू एवरीवन. कट फोटोग्राफ्स.